बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्ती मिठाई, इंतहाई इंस्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी मिठाई बने इतनी ही परफेक्ट और कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ कप सूजी। आप ये देख रहे हैं काफ़ी दानेदार सी फॉर्म में मेरे पास। तो हमने एक छोटा सा काम करना है, बहुत ही झटपट सा। हमने क्या करना है, इसको हमने पीस लेना है। तो एक अदद आपने ग्राइंडर जग ले लेना है, कोई सा भी आपके पास जो इस तरीके से होता है। उसमें आपने 4 से 5 मिनट के अंदर ये आपकी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। तो हमने इसको बस पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया, ज़बरदस्ती हमारी सूजी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, पहले जब मैंने इसको हाथों से उठाया था तो मेरे हाथों में बिल्कुल भी डस्ट नहीं आई थी, पाउडर नहीं आया था। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ यहाँ पे कितने अच्छे से ये सेट हो गया हमारी पिस गया कि मेरे हाथ में पूरा पाउडर पाउडर सा हो गया है। ये तैयार हो गया है। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अदर ब्लेंडर जग ले लेंगे। हाफ कप मैं इसके अंदर डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि जो हमारे पास पिसा हुआ खोपरा होता है वो हमने ले लिया है। बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता है। तो आपने ये हाफ कप के करीब ले लिया है। उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप मिल्क। मिल्क आपका होना चाहिए थोड़ा सा गर्म, ठंडा मिल्क नहीं लेना है हमने। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो उबला हुआ होता है वो भी नहीं लेंगे कि बिल्कुल बॉइलिंग स्टेज पर हो हम वो डाल दें, नहीं। बिल्कुल मीडियम सा गर्म दूध ले लेना, उसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा तैयार हो जाएगा कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पर हमारा कोकोनट मिल्क तैयार हो गया है और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आप इसको बीच में वैसे भी पी लिएगा बनाकर। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बगैर इस रेसिपी के भी आप इसको ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो चलें, यहाँ पर कोकोनट मिल्क तैयार हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने एक अदद पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून घी। तो यहाँ पर 3 से 4 खाने के चम्मच आपने घी डालना है हाफ कप सूजी के अंदर। सूजी की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाएं तो आपने घी को भी बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाफ कप सूजी के अंदर 4 खाने के चम्मच घी लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हल्का हल्का मैट होना शुरू हुआ, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी इलायची। हरी इलायची जो होती है वो, उसके जस्ट मैं दाने इस्तेमाल करूंगी, ग्रीन वाला पार्ट मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, जस्ट इसके दाने इस्तेमाल करना है। फिर मैंने यहाँ पर जो पाउडर फॉर्म में रखी हुई थी सूजी, उसको हम डालेंगे और अच्छा सा इसको भूनना शुरू करेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो आपने ये टिप ज़रूर 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 इस्तेमाल करनी है अपनी रेसिपी में, वरना ये जो सूजी है वो बहुत ही जल्दी कलर चेंज कर लेगी और आपकी मिठाई का भी कलर हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़, डार्क की तरफ चला जाएगा। तो हमने परफेक्ट कलर के लिए इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पर भूनना है, ठीक है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छा सा भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्ती सूजी भुनना शुरू हो गई है, ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। 4 से 5 मिनट तक आपने भूनना है जस्ट मीडियम फ्लेम पर। 4 से 5 मिनट बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं हाफ कप चीनी। तो हाफ कप सूजी के अंदर मैंने हाफ कप शुगर इस्तेमाल किया, बहुत ही परफेक्ट मीठा होगा। आप इससे थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपको मीठा थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मीठा पसंद जिनको है उनके लिए भी ये परफेक्ट बिल्कुल क्वान्टिटी है शुगर की। तो अब हमने जो हम मिल्क तैयार करके रखा हुआ था कोकोनट मिल्क, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर ही हमने पकाना शुरू करना है, इतना जब तक ये जो है हमारा बहुत ही थिक सा डो फॉर्म में जो है हमारी सूजी वो ना आ जाए। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमने पकाना है, वरना एकदम से जलने लग जाएगा। और मुसलसल चमचे चलाना है, रख कर छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सही है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सूजी जो है वो हल्के हल्के थिक होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक एप्रिसिएशन होती है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आगे अपना काम जारी रख सकूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा भुनना शुरू हो गया है। 4 से 5 मिनट इसमें भी लगने वाले हैं आपको और ये इजीली तैयार हो जाएगा, बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा आपका। और मीडियम फ्लेम पर अगेन ये टिप है आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, वरना हमारी ये लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये आपने फ्राई पैन है या कोई किसी भी चीज़ में आप जिस भी बर्तन में इसको पका रहे हैं, जब ये छोड़ना शुरू कर दे तो मतलब ये तैयार होने की फॉर्म में आ गई है। इसको निकालेंगे और ठंडा करेंगे थोड़ा, क्योंकि गरम गरम हम इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डाल सकते। तो इसको थोड़ा सा आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी जल्दी से तैयार हो जाए। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे वरना इसको शेप देने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा मैंने इसको ठंडा करना शुरू कर दिया है। जब आप इसमें हाथ डालने के काबिल हो जाइए तो हमने क्या करना है, इसके हमने बनाने शुरू करना है पेड़े। बहुत ही जल्दी से मिठाई बन जाती है, आप बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है और टेस्ट वाइज इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती है कि आप इसको बार बार खाएंगे। बना के भी कहीं भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, इतनी शानदार होती है और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि बनी है आपसे सूजी से। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको पेड़े का शेप देना शुरू करूँगी। आपने क्या करना है, सिंपल सा जैसे कबाब बनाते हैं आपने उस तरीके से कबाब बना लेना है, या जो हम रस मलाई का शेप देते हैं आपने वो वाला शेप दे लेना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पर मैंने पिसा हुआ खोपरा रखा हुआ है, यानी कि जो नारियल होता है वो, उसमें मैंने इसको इस तरीके से कोट कर देना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो है नारियल बर्फ़ी हो जाएगी तैयार। फिर आपके पास कोई भी नट्स हो जो आपको पसंद हो वो इस पर लगा सकते हैं। मैंने इसके अंदर बादाम पिस्ते दोनों लगाए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के। जब मैंने बनाए हैं इसको
तो दोनों से इसको मैंने सेट करके सर्व किया। आप चाहें तो इसके अंदर काजू लगा दीजिए या आपको अखरोट पसंद है वो लगा दीजिए। मैं यहाँ पर पिस्ता और बादाम के साथ इसको सर्व करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी और आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ ये बनती जा रही है ईजीली। आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये फ्रिज में जब आप रख देंगे इसको तो ये और ज़्यादा सेट हो जाएगी। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे। मैंने फिर भी इसको ग्रीस थोड़ा सा कर लिया है ताकि आप पानी से कर लीजिए, ऑयल से कर लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ये मज़ेदार सी मिठाइयाँ हमारी बन के हो गई हैं तैयार। इसको एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपकी फैमिली को भी सब में बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है और फेमस हो जाएंगे आप इस मिठाई को बनाने के बाद। तो ये ज़बरदस्त सी मिठाई आप बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती हूँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।